नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने हूँ कि बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि सर अपार आईडी क्या है, अपार कार्ड कैसे बनता है, या क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, हमारे जो सरकार है उनको सब कुछ में वन नेशन वन का है ना कि चक्कर लग चुका है। ठीक है, वन नेशन वन आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चल तो सब कुछ वन नेशन और वन के बाद है ना कि चलता है। ऐसे ही गवर्नमेंट एक लेके आई है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, तो अपार कार्ड और कुछ नहीं है, एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड है। इस तरह 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड का नंबर होता है, उसी तरह 12 डिजिट का इसका है ना कि एक नंबर होता है। ठीक है, ये अभी बन के कहीं से नहीं मिल रहा है। जब किसी स्टूडेंट का या अपार आईडी कार्ड बन जाता है, ठीक है, तो इसको डिजी लॉकर से डाउनलोड किया जा सकता है। आधार नंबर से डिजी लॉकर को खोल करके ओपन करके चाहे यानी कि लॉगिन करके इस कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। अच्छा, यह बनता कैसे है? देखिए, अगर आपने 10th पास कर लिया, ठीक है, अगर आपके पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने 10th पास कर लिया, अगर आपके पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गया, तो 10th से आगे तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है 9th में दिक्कत है, उसके नीचे दिक्कत है। ठीक है, जब तक कि आपके पास कोई भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एकेडमिक, ठीक है, अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक कि नहीं बनेगा। तो क्या उससे पहले कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है क्या? जी हाँ, होता है। उसके पहले होता है यूडाइस पे आपका डिटेल्स अपडेट होना। अगर किसी स्टूडेंट का डिटेल्स अगर यूडाइस पे अपडेट है तो उसका अपार आईडी बन जाएगा। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग पूछ कि यह बनाएगा कौन? तो अगर आपने 10th पास कर दिया तो किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, अपार के यानी कि साइड पे जाइए, सारा डिटेल्स फुलफिल के लिए वो अपने आप बन के आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप एज ए स्टूडेंट है, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जिसके पास यूडाइस कोड है वही आपका अपार आईडी बनाएगा। मैंने कहने का मतलब है कि आप वैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस स्कूल के पास यूडाइस कोड है, ठीक है, वह यूडाइस पे जैसे ही आपका डाटा अपडेट करेगा तो आपका अपार आईडी बन जाएगा। अगर आप एक स्कूल डायरेक्टर है, अगर आपके पास यूडाइस कोड है, यूडाइस पे जैसे ही स्टूडेंट का डाटा अपडेट कीजिएगा तो आपके पास एक ऑप्शन दे देगा जनरेट अपार आईडी। तो आप उसको है ना कि टिक आउट कर दीजिएगा तो स्टूडेंट का अपार आईडी कार्ड घर पे डाउनलोड हो जाएगा। अब वैसे स्कूल जिसके पास कुछ भी नहीं है वह क्या करे? तो देखिए, अब भी अब मैंडेटरी नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज से एक फायदा यह है कि जिसके पास भी होगा उसको फिजिकल टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टीसी उसी का है ना कि जरूरत नहीं पड़ेगा। यह एक डिजिटल समझिए कि आईडी कार्ड है, और है ना कि स्टूडेंट आईडी कार्ड है। इससे सब कुछ हो जाएगा कि इससे यह वेरीफाई हो जाएगा कि हम स्टूडेंट भी है। ठीक है, या इससे वेरीफाई हो जाएगा कि अगर हमको नाम कटवा के कहीं पे भी एडमिशन लेना है, तो टीसी का मतलब क्या होता था कि हम इस क्लास के स्टूडेंट है और आप हमको इस क्लास में एडमिशन ले लीजिए। अब किसी को अगर वेरीफाई करना पड़ेगा कि किस क्लास का स्टूडेंट है, यानी कि डिजिटल मानेगा इस क्लास का स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का आगे आप हमारा इस क्लास में एडमिशन ले लीजिए, वो बोलेगा कि ठीक है ले लेते हैं। अब अगला स्कूल परमिशन दिया कि नहीं, अगर वो नाम काट दिया तो यहाँ ऑलरेडी उसका नाम लिखा जाएगा। अगर नाम नहीं काटा तो परमिशन नहीं दिया, तो अब नाम भी डिजिटल कटेगा, नाम भी डिजिटल लिखाएगा। तो इससे है कि नुकसान उस स्कूलों को थोड़ा बहुत हो सकता है जिसके पास यूडाइस कोड नहीं है। अगर गार्जियन पहले दिन ही आ करके यह पूछते हैं कि सर अगर हम आपके यहाँ अपने स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो क्या आप अपार आईडी जनरेट करके दीजिएगा? अगर गार्जियन को आप बोलते हैं नहीं, तो कहता है कि आपका स्कूल का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि लोग कहता है ना कि हम आपको सब कुछ देंगे, यह देंगे वह देंगे, हमारा स्कूल है ना कि वैल्यूएबल है, टीसी काट के देंगे, फंदा चीज देंगे, इधर से मैनेज करा के देंगे, उधर से। गार्जियन आपसे पूछेगा एक चीज, क्या आप अपार आईडी जनरेट करके दीजिएगा? क्यों गार्जियन पूछना शुरू करेगा, क्योंकि मार्केट में देखिए पहले गार्जियन पूछता था कि क्या आप है ना कि टीसी दीजिएगा, अब गार्जियन पूछेगा क्या आप अपार आईडी कार्ड जनरेट करके दीजिएगा। अच्छा, टीसी पढ़ाई के बाद होता था, अपार आईडी एडमिशन के साथ साथ होता है। हाँ, अगर आपके पास यूडाइस वगैरह भी, तो क्लास 1 के बाद आप यूडाइस पे खुद अपडेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको है ना कि मैंने कि जो है ना कि बीआरसी वगैरह है, चाहे है ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना कि जहाँ आपको बताएगा वहाँ एक जगह बना हुआ है, आपको वहीं से जाकर अपडेट कराना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट को, सिर्फ क्लास 1 के स्टूडेंट को ही आप अपने यहाँ है ना कि अपडेट कर सकते हैं यूडाइस पे। लेकिन यूडाइस है ना कि समझ जाए कि एक तरह का ऐसा मैंडेटरी चीज हो गया जिसके बिना स्कूल का चलना लगभग है ना कि दिक्कत करेगा। ठीक है, अब सब जगह है ना कि सारा कुछ डिजिटल मांगा जाएगा। तो पहले फिजिकल था तो किसी को कुछ भी कह देते थे, अब डिजिटल में तो 2 मिनट में चेक होता है।
तो आप समझ गए कि अपार आईडी क्या है। अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, पहली बात। दूसरी बात, यह 12 डिजिट का एक कोड होता है। अगर आप किसी स्कूल में अगर जाते हैं, ठीक है, तो अगर उस स्कूल के पास यूडाइस कोड है तो वह बना देगा, या अगर आप स्कूल वाले हैं तो आप किसी भी स्टूडेंट का यानी कि बना सकते हैं अप टू 8 का। अगर मानिए जिस क्लास तक का आपके पास यूडाइस है उस क्लास तक के स्टूडेंट को आप यानी कि अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद इसको प्रिंट आउट, चाहे आप इसको खुद नहीं निकाल सकते, स्टूडेंट को डिजी लॉकर में जाकर के इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और प्रिंट अगर करवाना होगा तो करवाएगा, नहीं करवाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज कि इसके बिना कुछ हो सकता है कि नहीं, तो अभी बहुत चीज हो रहा है, अभी यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, अभी कुछ चीज चल रहा है, लेकिन 1-2 साल में मार्केट में अगर चल चुका है, अब इसको सिर्फ दौड़ना बाकी है। कुछ दिन के बाद अगर यह दौड़ने लगा तो फिर यानी कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसके बाद कि क्या यह सबके लिए मैंडेटरी है? अभी मैंडेटरी नहीं हुआ। क्या इसके बिना एडमिशन हो जाएगा? हाँ, इसके बिना भी एडमिशन होता है, इसके साथ भी होता है। लेकिन बड़ा बड़ा स्कूल जो है, चाहे ठीक ठाक स्कूल है, तो बोलता है कि अपार आईडी लाओ। वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगता, बोलता है कि अपार आईडी दीजिए। हाँ, लेकिन अपार आईडी इसको जनरेट करने के लिए गार्जियन का रिटन परमिशन जरूरी होता है। अगर किसी स्कूल ने यानी कि यूडाइस पर सारा डिटेल्स फुलफिल कर दिया और उसके बाद यानी कि जनरेट अपार आईडी करेगा, तो उसको गार्जियन का एक कंसर्न लेटर पे साइन कराएगा कि हम अपनी मर्जी से इस काम को करा रहे हैं। तो बस यही है, प्रॉब्लम अब आने नहीं जा रहा। अब फिजिकल डॉक्यूमेंट का काम खत्म हो जाएगा और गार्जियन पहले दिन से मांगना शुरू करेगा, तो आप 1 साल का है कि झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो स्कूल अपने आप है कि कोलाब्रेशन करके चला गया। कैसे? जब भी कोई है कि प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन तो आता ही है, जब ये भी आएगा तो इसका भी सोल्यूशन आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ पर हमारी टीम बैठ करके है कि रिसर्च कर रही है, और इसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे, वीडियो बनाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।